बातचीत चल रही थी तब हमला किया है और बेवकूफ़ बना रहा ट्रम्प। हम चाहते हैं कि मेज़ पर ले आए ईरान, और मेज़ पर तो बैठा ही हुआ था, जंग में तुमने बताया उसको। बार प्रोटेस्ट जो इसराइल ने अचानक हमला किया है, बगैर किसी प्रोवोकेशन हमला किया है, और जब बातचीत चल रही थी तब हमला किया है और बेवकूफ़ बना रहा ट्रम्प। हम चाहते हैं कि मेज़ पर ले आए ईरान, और मेज़ पर तो बैठा ही हुआ था, जंग में तुमने बताया उसको। जंग थोप भी उसको, अभी बातचीत तो चल रही थी तब हमला हुआ है। इसका मतलब बातचीत धोखा थी, बातचीत धोखा थी था कि उसको गफलत में रख के, गाफिल में रख के, उसको धोखे में रख के हमला किया जाए। तो ट्रम्प बहुत बड़ा बदमाश, बहुत बड़ा धोखेबाज। हिंदुस्तान उसकी तरफ जो है वो झुका हुआ है, उसके सामने सर झुकाए हुए ट्रम्प के सामने। धोखा देगा, हिंदुस्तान को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाएगा। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी ट्रम्प का साथ देना या अमेरिका का साथ देना। इसलिए बिल्कुल इसका साथ नहीं देना चाहिए। इसी तरह से इसराइल उसने हमला किया, हमला आवर है, उसकी निंदा क्यों नहीं की जा रही है? निंदा क्यों नहीं की जा रही है? भाई पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया, तुमने अमेरिका ने उस पर हमला क्यों नहीं किया? उसके एटॉमिक रिएक्टर पर। इसराइल ने उस पर हमला क्यों नहीं किया एटॉमिक रिएक्टर पर? क्यों नहीं? मुझे बताओ कि हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान ज़्यादा खतरनाक है या ईरान ज़्यादा खतरनाक है? क्यों ज़्यादा खतरनाक है? उसको इजाज़त दे दी गई पाकिस्तान को एटम बम बनाने की, और ये कह रहे हैं हम नहीं बनाएंगे और तुम हमले उस पर कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम गुलाम चाहते हो, तुम स्लेव चाहते हो, स्लेव चाहते हो। अमेरिका स्लेव चाहता है, इसराइल पाकिस्तान स्लेव है अमेरिका का, मिस्र स्लेव है, तुर्की स्लेव है, ईरान एक ऐसा है कि जिसने अपना आलम बुलंद कर दिया है और स्लेव बनना का वादा नहीं किया है। लिहाजा इस पर हमला उसका है कि स्लेव कब बनाना चाहते हैं, उसको गुलाम बनाना चाहते हैं। ये पूरी लड़ाई जो है वो आज़ादी की लड़ाई है, ये आज़ादी की लड़ाई है। वो चाहता स्लेव बना, ये आज़ादी की लड़ाई ईरान। वो स्लेव वो मर तो सकते हैं मगर गुलाम नहीं बन सकते। क्या लगता है मौलाना साहब आप लोग? और दूसरी चीज़ ये है कि जो इन्हीं ने कहा कि हम हमला उनको शहीद कर देंगे, तो इस हासिल एहतजाज उसी के खिलाफ यहाँ पर है। जो इसराइल ने कहा कि शहीद कर देंगे आयतुल्लाह खामनेई को, और जो अमेरिका ने कहा कि हम शहीद कर देंगे, जब दिल चाहे शहीद कर देंगे, यही जुमले होंगे, जब दिल चाहे हम मार दें। हमें मालूम है वो कहाँ रहते हैं। तो याद रखो कि एक बाल भी अगर हमारे रहबर आयतुल्लाह खामनेई का अगर बीका हुआ तो हिंदुस्तान में किसी अमेरिकन को घुसने नहीं दिया जाएगा, हिंदुस्तान में किसी इसराइल को घुसने नहीं दिया जाएगा। हमारे किसी होली प्लेस में हम इजाज़त नहीं देंगे कि कोई अमेरिकन या कोई इसराइली हमारे होली प्लेस में विजिट करे। हम उससे प्रोटेस्ट करेंगे, उसको आने से रोकेंगे। अगर उसने हल्के से एक रोए को भी नुकसान मारना तो बहुत दूर की बात है, शहीद करना तो दूर की बात है, एक रोया भी अगर उनका उखड़ गया अमेरिका इसराइल के जरिए से, तो हम अमेरिकन और इसराइली के खिलाफ यहाँ प्रोटेस्ट करते रहेंगे, उनकी यहाँ घुसने नहीं देंगे।